वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज रक्त परिसंचरण तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। मानव परिसंचरण तंत्र जिसे कहा जाता है, सबसे मुख्य रूप से इसमें दोस्तों रक्त का हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फ्लो होता है। उसके बाद जो हमारे शरीर में वेस्टेज होता है उनका एक भाग से दूसरे भाग में रक्त के थ्रू या किसी नलिका के द्वारा होता है। इन सब पर दोस्तों विस्तृत रूप से आज हम प्रकाश डालेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र। दोस्तों मानव परिसंचरण तंत्र है, इसमें देखते हैं कौन कौन से घटक शामिल हैं। सबसे पहले दोस्तों रक्त है, उसके बाद हृदय है, उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर रक्त नलिका है, चौथे नंबर पर दोस्तों लसिका है, जिसे दोस्तों लसिका को इंग्लिश में लिम्फ कहा जाता है, लसिका। अब चलो दोस्तों देखते हैं। रक्त होता है जो दोस्तों, इसके द्वारा हार्मोन और जो हमारे अंदर शरीर में पाचन हो जाता है पदार्थों का, रक्त के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान के तक ले जाया जाता है। दोस्तों हृदय का कार्य होता है, जो हमारे शरीर में रक्त होता है उसका पंपिंग करना का कार्य होता है। वो जो होता है वो रक्त के द्वारा दोस्तों हृदय के द्वारा होता है। दोस्तों जो हमारे शरीर में किसके माध्यम से रक्त जाता है, वो रक्त नलिका के माध्यम से, पतली पतली केशिकत्व जैसे दोस्तों नली होती हैं उनके माध्यम से हमारे शरीर में रक्त जाता है। अब दोस्तों देखते हैं लसिका भी दोस्तों होता है एक प्रकार का लिक्विड। इसके माध्यम से भी दोस्तों कुछ पदार्थों का अवशोषण जो होता है उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। चलो दोस्तों अब देखते हैं किस प्रकार रक्त कौन से लेयर से बना हुआ है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं रक्त मेसोडर्म लेयर से बना हुआ है। मेसोडर्म परत से बना हुआ है। दोस्तों चलो समझते हैं। सबसे पहले मेसोडर्म कहाँ से आया। दोस्तों जब हम लोग माँ के गर्भाशय में होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, 3 लेयर से बच्चों का या शिशु का शरीर बना हुआ होता है। चलो तीनों लेयर का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एंडो लेयर होता है, एंडोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है। उसके बाद दोस्तों मेसोडर्म होता है, उसके बाद दोस्तों एक्टोडर्म होता है, अब देखते हैं। इंडो मीन्स होता है दोस्तों आंतरिक होता है, मेसो मीन्स दोस्तों होता है मध्य वाला भाग, एक्टो मीन्स होता है बाहरी परत होती है। अब देखते हैं दोस्तों जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, शिशु का शरीर दोस्तों 3 परत से मिलकर बना होता है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं एंडोडर्म है जो आंतरिक परत होती है, उसके बाद मेसोडर्म है, उसके बाद दोस्तों एक्टोडर्म है जो बाहरी परत होती है। अब देख लेते हैं दोस्तों एंडोडर्म से कौन कौन से हमारे शरीर के ऑर्गन बने हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं पेट, जिसे दोस्तों इंग्लिश में स्टोमक कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों छोटी आंत, छोटी आंत हो गया दोस्तों, यकृत हो गया, उसके बाद दोस्तों थाइमस हो गया,
और थायराइड हो गया। ये सब दोस्तों एंडोडर्म परत से बने हुए हैं। अब देखते हैं मेसोडर्म से कौन कौन से तंत्र बने हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं रक्त बना है इसी से, मेसोडर्म से। उसके बाद दोस्तों जो हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं वो भी मेसोडर्म परत से बनी हुई हैं। हड्डी, उसके बाद दोस्तों ये हो गया मेसोडर्म से रक्त बना हुआ है, हड्डी बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हृदय, दोस्तों ये भी मेसोडर्म परत से बना हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों एक्टोडर्म से कौन कौन से शरीर के ऑर्गन बने हुए हैं। दोस्तों इसे देखते हैं, जो शरीर का लाइनिंग होती है, जो परत होती है, एक के बाद एक परत होती है, वो भी एक्टोडर्म से बनी हुई है। परत जो शरीर पर पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे शरीर पे त्वचा पाई जाती है वो भी एक्टोडर्म परत से बनी हुई है। हमारे शरीर की त्वचा, अब चलो दोस्तों पूरा एक बार रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। आज मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। दोस्तों पहले से मैंने बताया हूँ, परिसंचरण तंत्र मतलब होता है किसी लिक्विड का एक भाग से दूसरे भाग में फ्लो करना या बहना, उसे कहा जाता है दोस्तों परिसंचरण। उसके बाद दोस्तों हमारे मानव परिसंचरण तंत्र में 4 घटक हैं मुख्य रूप से। एक है रक्त, जिसके माध्यम से किसी हार्मोन का या गैसों का आदान प्रदान होता है पूरे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में। उसके बाद दोस्तों हृदय है, हृदय का कार्य होता है दोस्तों पंपिंग करना। उसके बाद दोस्तों जो रक्त बहता है, इन्हीं रक्त नलिका के द्वारा, जो पतली पतली नलिकाएं होती हैं, इन्हीं के द्वारा दोस्तों रक्त जो शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में फ्लो करता है, इन्हीं के माध्यम से फ्लो करता है। लसिका दोस्तों, लसिका भी दोस्तों कुछ पदार्थों का जो हमारे शरीर में भोजन का अवशोषण होता है, इनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं रक्त कौन सी परत का बना हुआ है। रक्त दोस्तों वैसे मेसोडर्म से बना हुआ है। अब देखते हैं भ्रूण अवस्था में दोस्तों शिशु के 3 परत पाए जाते हैं। उसमें दोस्तों होता है एंडोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म, तीसरा होता है दोस्तों एक्टोडर्म। अब देख लेते हैं दोस्तों एंडोडर्म। एंडोडर्म दोस्तों पेट पर पाई जाती है, जो हमारे शरीर के अंदर स्टोमक पार्ट होता है उसमें पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों छोटी आंत में पाई जाती है। यकृत, थाइमस और थायराइड ग्रंथि में एंडोडर्म की परत पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों मेसोडर्म। मेसोडर्म की परत दोस्तों रक्त में पाई जाती है। हड्डी और हृदय इसी मेसोडर्म परत से बना हुआ है। तीसरा है दोस्तों जो परत हमारे शरीर पर पाई जाती है और हमारे शरीर की त्वचा पर, वो एक्टोडर्म की बनी हुई होती है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं रक्त के कौन कौन से घटक होते हैं। रक्त के घटक, रक्त के घटक में दोस्तों सबसे पहले प्लाज्मा, प्लाज्मा। अब चलो दोस्तों देख लेते हैं रक्त के घटक। प्लाज्मा होता है। उसके बाद दोस्तों रक्त कणिकाएं होती हैं दूसरे नंबर पर। रक्त कणिकाएं। अब देख लेते हैं प्लाज्मा रक्त का कितने % भाग होता है। लगभग दोस्तों रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और दोस्तों रक्त कणिकाएं लगभग 45% पाई जाती हैं। रक्त का 45% रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं रक्त कणिका के कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले दोस्तों
लाल रक्त कणिका पाई जाती है, लाल रक्त कणिका। उसके बाद दूसरे नंबर पर श्वेत रक्त कणिका पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिका पाई जाती है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर प्लेटलेट्स पाया जाता है। प्लेटलेट्स पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल या आरबीसी, इसे आरबीसी कहा जाता है। इसमें देखते हैं इसका रंग क्यों लाल होता है। इसमें दोस्तों हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाए जाने के कारण इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण इसका रंग लाल होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसे वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। इसमें दोस्तों कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है श्वेत रक्त कणिका। दोस्तों इसके नाम से पता चलता है श्वेत भले कहते हैं लेकिन ये वाइट नहीं होता है, बल्कि एक दोस्तों ये पारदर्शी होता है, इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स दोस्तों ये हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। प्लेटलेट्स के द्वारा हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं लाल रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका या WBC के कितने प्रकार होते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले इनको दो भागों में बांटेंगे, एक कणिकामय होता है, दूसरा अकणिकामय होता है। कणिकामय, दूसरा दोस्तों अकणिकामय होता है जिसे नॉन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। अकणिकामय होता है एक दोस्तों कणिकामय होता है। दोस्तों इसके बाहरी दीवारों पर छोटे छोटे इस तरह के कुछ दोस्तों ग्रेन जैसे या दाने जैसे चिपके हुए होते हैं, इसलिए इसे कणिकामय कहा जाता है। लेकिन इसकी बाहरी परत के ऊपर इस प्रकार के छोटे छोटे दाने नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे अकणिकामय कहा जाता है। दोस्तों अब कणिकामय के अंतर्गत देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इसमें बेसोफिल पाया जाता है। बेसोफिल पाया जाता है। दूसरा दोस्तों इस्नोफिल पाया जाता है। एस्नोफिल पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा न्यूट्रोफिल पाया जाता है। न्यूट्रोफिल पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अकणिकामय क्या होता है। इसमें देखते हैं सबसे पहले मोनोसाइट पाया जाता है।
मोनोसाइट पाया जाता है। उसके बाद दूसरा दोस्तों लिम्फोसाइट पाया जाता है। लिम्फोसाइट पाया जाता है। लिम्फोसाइट दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक बी टाइप होता है, एक टी टाइप होता है। बी टाइप होता है, दूसरा दोस्तों टी टाइप होता है। टी टाइप होता है। चलो दोस्तों जल्दी से श्वेत रक्त कणिका का, जिसे वाइट ब्लड सेल कहा जाता है या ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है इसे, दोस्तों ल्यूकोसाइट एग्जाम में आता है, वाइट ब्लड सेल नहीं कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं श्वेत रक्त कणिका के कितने प्रकार की होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएँ दोस्तों 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन सबसे पहले उसको आगे बांटने से पहले देख लेते हैं। एक कणिकामय होता है, दूसरा अकणिकामय होता है। कणिकामय में दोस्तों इसकी बाहरी परत में छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, जबकि अकणिकामय पर इसके बाहरी परत पर छोटे छोटे दाने नहीं पाए जाते। अब कणिकामय के अंतर्गत दोस्तों देखते हैं, इसमें एक बेसोफिल पाया जाता है, एक एसिनोफिल पाया जाता है और तीसरा दोस्तों न्यूट्रोफिल पाया जाता है। अब देखते हैं अकणिकामय के अंतर्गत, इसमें दोस्तों मोनोसाइट पाई जाती है, लिम्फोसाइट पाई जाती है। लिम्फोसाइट को और आगे बांटने पर दोस्तों ये बी टाइप की होती है, एक टी टाइप की होती है। प्लेटलेट्स दोस्तों मैं बता दिया हूँ, प्लेटलेट्स हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है दोस्तों, उसके बाद इसका यही काम है। अब इसको देख लेते हैं लाल रक्त कणिका को। लाल रक्त कणिका दोस्तों इसमें आरबीसी दोस्तों इसे रेड ब्लड सेल इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण इसका रंग लाल होता है। दोस्तों इसका जीवन काल भी देख लेते हैं। इसका जीवन काल दोस्तों जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिका में दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं ल्यूकोसाइट। इसमें दोस्तों केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। दोस्तों देखते हैं अब प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों प्लेटलेट्स का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। 2 से 5 दिन का जीवन काल होता है। अब दोस्तों प्लेटलेट्स का जीवन काल 2 से 5 होता है, लेकिन दोस्तों इसको एनसीईआरटी पैटर्न से देखेंगे, ऑथेंटिक रूप से इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। 3 से 5 दिन का होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका अन्य नाम क्या होता है प्लेटलेट्स का। इसका नाम दोस्तों थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट दोस्तों इसे कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, चलो दोस्तों देखते हैं वाइट ब्लड सेल का या ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। अब देखते हैं आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है, इसे दोस्तों एरिथ्रोसाइट अन्य नाम से इसे जाना जाता है। एरिथ्रोसाइट। दोस्तों इसका
आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट। उसके बाद दोस्तों डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल का नाम है ल्यूकोसाइट। उसके बाद दोस्तों प्लेटलेट्स का अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों प्लेटलेट्स हो गया, इसको ज़्यादातर एग्जाम में थ्रोम्बोसाइट करके इसका क्वेश्चन बनाया जाता है। उसके बाद इसी तरह डब्ल्यूबीसी को दोस्तों डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका ना कह के इसको ल्यूकोसाइट के नाम से इस पर भी क्वेश्चन बनाया जाता है। उसके बाद आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है, इस पर भी दोस्तों आरबीसी ना कह के इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पे एंड। चलो दोस्तों देख लेते हैं प्लाज्मा। दोस्तों पूरे रक्त का 55% भाग पाया जाता है। अब देख लेते हैं प्लाज्मा जो 55% भाग होता है उसमें 90% जल होता है। उसके बाद दोस्तों 7% प्रोटीन होता है, 0.9% इसमें लवण पाया जाता है, 0.1% दोस्तों इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। और दोस्तों जो बचा हुआ भाग है उसमें बहुत कम मात्रा में दूसरे अन्य तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।